हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यमोल और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल फूलों का बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं आज एक नया बिजनेस लेके आया हूं जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। हो सकता है कि ये जानकारी आपकी काम की हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। है। तो आर्टिफिशियल फ्लावर बिजनेस की बात करें तो आज के समय एक बहुत सी बड़ी बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि आज कोई भी प्रोग्राम हो फूलों के बिना खिलता नहीं है। इसलिए कोई भी प्रोग्राम हो फूलों की डिमांड रहती है, लेकिन ताज़ा फूल ज़्यादा समय तक नहीं रुकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल फ्लावर इनकी जगह लेते हैं। इनकी बहुत खास बात होती है, जैसे एक तो आर्टिफिशियल फ्लावर सस्ते होते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल फ्लावर लंबे समय तक चलते हैं और खराब नहीं होते। आर्टिफिशियल फ्लावर एक से अधिक बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और अच्छी लेवल पर चलता है, और बहुत से लोग आर्टिफिशियल फ्लावर के अंदर अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस आर्टिफिशियल फ्लावर के बारे में और इसके बिजनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप की पूरी डिटेल बता पाऊँ। आपको माल कहाँ से लेना है, काम कैसे करना है और कहाँ बना के कहाँ बेच सकते हैं। यदि आप ये बिजनेस शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी इस विषय पे मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल फूलों का बिजनेस मार्केट स्कोप क्या है। आर्टिफिशियल फ्लावर के मार्केट स्कोप की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और शादी के सीजन पर तो ये बिजनेस जोर शोर से चलता है। इसलिए मार्केट अंदर डिमांड अच्छी रहती है। इसलिए अगर आप किसी बिजनेस का तलाश कर रहे हैं तो आपको कम रेट में अधिक मुनाफा देने वाला ये बिजनेस हो सकता है। आर्टिफिशियल फूलों के बिजनेस के लिए जरूरी चीजें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन चीजों की जरूरत बिजनेस के आकार पर निर्भर करती है। क्योंकि बिजनेस छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, और बिजनेस बड़े लेवल शुरू करते हैं तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। इन्वेस्टमेंट, जमीन, बिजनेस प्लान, बिल्डिंग, मशीन, कच्चा माल। अब आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा विस्तार से कि आपको क्या क्या चीजों की महत्वपूर्ण जरूरत पड़ सकती है। आर्टिफिशियल फूलों के बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर इस बिजनेस और जमीन के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि यदि बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और छोटा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट। तो जमीन है तो कम से कम पैसों में काम चल जाएगा। यदि जमीन किराए पर लेते हैं, खरीदनी पड़ती है, तो उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप इस बिजनेस को छोटे स्तर शुरू करके बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। छोटे स्तर पर इस बिजनेस को आप 30 से 50 हजार रुपए से आसानी से शुरू कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फूलों के बिजनेस के लिए जमीन, इसके अंदर ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ना ही इसके अंदर प्लांट बनाना पड़ता है, इसके बाद भी ना ही गोडाउन बनाना पड़ता है। और इसमें टोटल स्पेस आपका 200 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फूलों के बिजनेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर आर्टिफिशियल फ्लावर बिजनेस। बिजनेस शुरू करते हुए तो कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है और कुछ बिजनेस से संबंधित लाइसेंस की जरूरत भी पड़ सकती है। इसके अंदर आपको पर्सनल जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे मैं बता देता हूँ, तो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड अपने पास रखें। एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल भी चल जाता है। बैंक अकाउंट विद पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अदर डॉक्यूमेंट भी इसमें मांगे जा सकते हैं। और बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि एमएसएमई में आपका आधार रजिस्ट्रेशन कर लें, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है, बिजनेस पैन कार्ड बनाना पड़ सकता है। अगर आपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर भी आपको लेना पड़ सकता है, आपका टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा, और बीआईएसआई रजिस्ट्रेशन भी आपको करना पड़ सकता है। आर्टिफिशियल फूलों के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेना होगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। आर्टिफिशियल फूल बनाने में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल आपको किसी भी होलसेल मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। आर्टिफिशियल फूल कहाँ से सेल करेंगे, अगर आप बना सकते हैं तो आर्टिफिशियल फ्लावर को आप बहुत सारी जगह सेल कर सकते हैं, जैसे गिफ्ट स्टोर पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर, और आप किसी बड़े दुकानदार को भी ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। आजकल इस प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेल होते हैं, इसलिए आप अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और आप चाहें तो खुद का ऑफिशियल फुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आर्टिफिशियल फूल बिजनेस में प्रॉफिट क्या है। इस बिजनेस के अंदर कमाई की बात करें तो रेडी प्रोडक्ट के ऊपर 50% से ऊपर मार्जिन मिलता है। इसके हिसाब से आप महीने के कम से कम 25 से 30 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। आर्टिफिशियल फूल बनाने के बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग के लिए आप रिटेल और होलसेल दोनों तरह के मार्केट में बेच सकते हैं। जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले उसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो कस्टमर खरीदेगा कैसे। इसलिए कोई भी बिजनेस को हो, उसे मार्केटिंग की जरूरत पड़ जाती है। प्रोडक्ट के कुछ सैंपल लोगों को बिना पैसे के देने होंगे, ताकि वो प्रोडक्ट का उपयोग में लेकर खरीदने के लिए संतुष्ट हो जाए। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को अपने आसपास की ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकान पे भी बेच सकते हैं। और इसमें आपका आर्टिफिशियल फूल बनाने का
लिए बिजनेस के लोन भी ले सकते हैं। यदि आप आर्टिफिशियल फ्लावर बिजनेस घर से शुरू करते हैं तो इसके लिए लोन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये बिजनेस बड़े लेवल पर करते हैं तो इसके लिए लोन ले सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से लोगों को व्यापार करने के लिए मुद्रा लोन दिया जाता है, जिसमें आप गियर बॉक्स का बिजनेस करने के लिए भी मुद्रा लोन ले सकते हैं। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है।